भगवान की बोलती बंद हो गई साहब। अब क्या कहें। भगवान पूतना का उद्धार करके निश्चिंत हो जाते हैं। मैया ले जाती है गोकुल में। अब ये ऐसा परमात्मा है कि हर एक पर कृपा करता है। वसुदेव जी पर कृपा की, यशोदा मैया पर कृपा की, पूतना पर कृपा की। अब थोड़े बड़े हो गए तो घुटनों के बल रेंगने लगे। घुटनों के बल रेंगने लगे तो जैसे पेट के बल सरकते हैं ना बच्चे, ऐसे पेट के बल सरक रहे हैं। तो नारद जी आगे बोले, ये क्या कर रहे हैं? बोले पृथ्वी पर कृपा कर रहा हूं, क्योंकि पृथ्वी मेरी पत्नी है। वो गई थी प्रार्थना करने के लिए कि प्रभु आओ, बहुत परेशानी है। तो पृथ्वी पर कृपा करने के लिए भगवान पेट के बल सरकते हैं। पेट के बल सरकते सरकते एक दिन दाऊ और कृष्ण दोनों सरकते रहे। सरीसृपन्तौ पेट के बल सरके जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि आगे नंद बाबा की जो देहरी है ना, वो कुछ ऊंची है। अब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि इसको पार थोड़ा आगे चले, लेकिन साहब इतनी ऊंची है, थोड़े झांक करके देखा, बोले उधर नीचा है, फंस गए। तो अब क्या हो? विचार करते हैं मैं देहरी को नांग जाऊं, लेकिन नहीं नांग पा रहे। नारद जी आए, बोले क्या लीला हो रही है ये? क्या तुम वही हो जो एक पैर में सारी पृथ्वी को नाप लेते हो जब बलि के यहां जाते हो? बलि के यहां जाते हो तो एक पैर से पृथ्वी नाप लेते हो। ये नंद बाबा की देहरी नागने में तुम्हें क्या परेशानी है? तो कितना सुंदर उत्तर दिया है नारद जी को। बंधनानि किल सन्ति बहूनि प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यत् दारु भेद निपुणो पिसडंभी निष्क्रिय भवति पंकज को से। हे नारद जी, आप जो मेरे को लाना दे रहे हो ना कि एक पैर से पृथ्वी को नाप लिया, सुनो मेरी बात। संसार में बहुत बंधन है, लेकिन प्रेम के बराबर कोई ऐसा बंधन नहीं है कि जो मजबूत हो। देखो, भौरा कठोर बांस में छेद करके बाहर निकल आता है, लेकिन वही भौरा जब कमल में बंद हो जाता है तो सारी रात बंद पड़ा रहता है, क्योंकि वो कमल से प्यार करता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं हिरण्यकश्यप को मार सकता हूं, हिरण्याक्ष को मार सकता हूं, एक पैर से पृथ्वी नाप सकता हूं, लेकिन नंद बाबा की देहरी, प्रेम की देहरी, मैं इसे लांग नहीं सकता। मैं प्रेम का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं प्रेम के बस में। अहम भक्त पराधीनो, मैं प्रेम की देहरी नहीं लांग सकता। नारद जी मन ही मन प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन नंद और यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है जिनके आंगन में तुम खेल रहे हो? जरूर कोई पुण्य किया होगा। नंद किम करो पुण्य, बड़ी बड़ी कथाएं आती हैं साहब। एक कथा आती है, इन यशोदा ने कौन सा पुण्य किया, नंद ने कौन सा पुण्य किया? तो पूर्व जीवन में नंद बाबा और यशोदा पति पत्नी थे। इनका यह नियम था कि कोई अतिथि घर आए तो उसे भोजन जरूर कराना है। इनके स्वामी का यह नियम था, भजन करना, अतिथि सेवा करना। तो हुआ ऐसा कि एक बार इन पर बहुत कर्जा हो गया, और जब कर्जा हो गया तो आज स्वयं भगवान अतिथि बनकर पहुंचे। अतिथि बनकर पहुंचे, आवाज लगाई, मैं भूखा हूं। अब कुछ था नहीं, तो पति महाराज ने
पत्नी से कहा, देवी कुछ है? तो देवी क्या कहती है, मेरे कुंडल गहने रखे हैं, मेरे पास जो कुछ थे आभूषण गहने रखे हैं, अब क्या हो? उधर पति बोले कि तुम्हारे गहने गहने रखे हैं और मेरे ऊपर भी उधार दुकानदार का बहुत हो गया, अब क्या हो? ऐसा करो देवी, तुम आज जाओ, शायद व्यापारी वो बनिया मान जाए, वो दुकानदार मान जाए। ठीक है, मैं जाती हूं। तो पत्नी गई। बहुत सुंदर थी ये अपने पूर्व जीवन में। जैसे ही दुकानदार के पास गई है, कैसे आई है? ऐसा है, कोई अतिथि आ गए हैं, स्वामी ने मुझे भेजा है, आप आटा दाल घी दे दो। तो क्या कहता है कि पहले का तो तुम्हारे पर उधार पड़ा, मैं कैसे दे दूं? जब तक उसे नहीं चुकाऊंगी मैं कैसे दे दूं? व्यवहार तो व्यवहार। रो पड़ी यह। जब ये रोई तो दुकानदार बोलता है कि कोई चीज तुम्हारे पास हो तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें दे दूं। तो ये विचार करती हैं, नारी के पास सबसे कीमती उसके स्तन होते हैं, लो मैं देती हूं। तो इन्होंने कहा, थोड़ा छुरी देना। छुरी ली है और अपने दोनों स्तन काट करके दे दिए। देना पड़ा कुछ उस दुकानदार को, लेकिन चुपके किसी को मालूम न पड़ जाए, लाई सारा सामान, घर में प्रवेश हुए। और इतनी दरिद्रता थी कि एक ही धोती थी, एक ही धोती थी साहब। स्वामी ने कहा कि ये क्या हुआ? बोले, मैंने कुछ वो सौदा लेने के बदले ये अपने स्तन काट के दे दिए। तो वह पुरुष बोले कि देवी अब आज भोजन मैं बनाऊंगा क्योंकि तुम नहीं बना सकती। पति देव ने भोजन बनाए, अतिथि से कहा कि आइए, लेकिन अतिथि भी ऐसा वैसा नहीं है, बोले कि मैं सबके साथ बैठ के खाऊंगा। और उधर जब हट हुआ अतिथि का और वो आई, धोती रक्त रंजित थी। अतिथि की दृष्टि गई, माता ये क्या बात है? और जब इन्होंने बताया, घर में कुछ नहीं था, उधार हमारे ऊपर था, इसलिए मैंने सब कुछ लाने के लिए अपने दोनों स्तन काट कर उसे दे दिए। अब ये अतिथि प्रकट हो गया, बोलता है, सारे जीवन भर तुमने जिस व्रत का पालन किया है, जिसके लिए किया है, वह मैं साक्षात परमात्मा हूं। तुमने मेरे लिए अपने स्तन कटाए, जाओ मैं अब तुम्हारा बेटा बनूंगा और दूध पीऊंगा अगले जीवन में जाकर के, मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। भगवान कभी उधार नहीं रखते साहब, लेकिन हिम्मत हम में होनी चाहिए। चलता चल, चलता चल, चलता चल, चल, चलता चल, चलता चल, चलता चल। चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती। उपनिषद गाते हैं, चलता चल तू रुक मत, क्योंकि परमात्मा प्रतीक्षा से मिलता है, उसकी कभी परीक्षा मत करना। चलता चल, 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 चलता चल। मत नाम चल, मत
नाम चल, मत नाम चल, मत नाम चल, मत नाम चल, मत नाम चल, मत नाम चल, चलता 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 चल, चलते रहो, उसके लिए चलते रहो। नारद जी ने कहा, वाह, नंद बाबा ने, यशोदा ने कैसा पुण्य किया है, हे प्रभु, जो उनकी देहरी को नहीं नांग पा रहे। ऐसा है, मैं निवेदन करता हूं प्रभु थोड़ा छलांग तो लगाओ। और छलांग लगाई साहब। अब भक्त ने कहा तो छलांग लगाई, तो छलांग लगाई तो देहरी के इधर आ गए, और देहरी के इधर आ गए तो दाऊ से इशारा करके कहते तू भी आ जा। दाऊ भी आ गए और दोनों चलते रहे। चलते चलते तो आगे मोरी, मोरी जानते हो, जिसमें गंदा पानी बहता है, कीचड़ का पानी। वहां उस मोरी के पास पहुंच गए और फिसल गए तो उसमें लथपथ हो गए। अब जब लथपथ हो गए तो कन्हैया दाऊ से कहता है कि निकाल निकाल निकाल। अब दाऊ ने पैर पकड़ा साहब, भगवान का पैर पकड़ा, खींच रहे हैं लेकिन खींच नहीं पाए, खींच नहीं पाए। भगवान इधर उधर देख रहे, कोई देख तो नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा। अब कोई नहीं देख रहा तो दाऊ से कहते हैं कि तेरी ताकत कहां गई, तू मुझे खींच क्यों नहीं रहा है? कोई नहीं देख रहा। तब कह रहे तुम्हारी ताकत कहां गई? फिर शेष नाग हो, साक्षात शेष हो, इतनी ताकत है, मुझे क्यों नहीं खींच रहे? तो शेष बोले, सबको खींचने वाले, सबको कीच से निकाले वाले तेरे को कोई नहीं निकाल सकता, तू ही सबको निकालता है, तेरे को कोई कीच से नहीं निकाल सकता। मेरे पास जो बल है वो तेरा बल है, मेरा अपना कोई बल नहीं। मेरी गोदी में सोते रहते हो प्रभु, इसलिए तुम्हारा बल मेरा बल है। इतनी देर में थोड़ी ही बात हो पाई इन दोनों की। इतनी देर में मैया यशोदा विचार करने लगी, ये दोनों गए कहां? यशोदा ने रोहिणी को पुकारा, दीदी देखना ये दोनों कहां गए? रोहिणी कहने लगी कि अब इनके पर लग गए, अब ये नहीं रुकेंगे। इधर उधर देखा तो देखा, रोहिणी ने कहा, ऐसा है दीदी यशोदा, तुम जाकर के देखो। यशोदा इधर उधर देख रही है और बाहर आकर के जब देखा, अच्छा तो ये बात है। और हो क्या गया कि लथपथ हो गए। अब ये दाऊ कीच में नहीं गए, वो कन्हैया ही कीच में था। तो मैया ने लथपथ उठाया, अपनी साड़ी की चिंता नहीं की कि मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। ये मां है, जैसे मां कीचड़ में गंदगी में लथपथ हुए अपने बच्चे को उठा लेती है, नहीं देखती कि मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। ऐसे ही भक्ति महारानी पाप रूपी कीचड़ में गिरे हुए जीव को उठा लेती है, वो नहीं देखती कि इसमें कितना पाप है। ये तो पिता को देखना पड़ता है। पिता के पास यदि गंदा बालक जाए तो कहे जा, मां के पास जा, पहले वो साफ होकर के तब आ। तो ज्ञान के लिए तो स्वच्छता की जरूरत है, लेकिन भक्ति के लिए कोई स्वच्छता की जरूरत नहीं है, वो तो मां है, साफ कर देगी बिल्कुल। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। यशोदा मैया ने लथपथ लिया, लाला को उठाया। अपने लाला की आदत जानती है मैया, मैं कहीं डांटने लगूं तो रो न जाए, इसीलिए मैया ने क्या कहा, त्वं सुकरोषि गत जन्मनि पूतना रे। हे पूतना को मारने वाले, मुझे लगता है कि तू पहले सुअर रह चुका है, क्योंकि गंदगी में कीचड़ में सुअर ही तो जाता है।
जैसे ही मैया ने कहा कि लगता है कि तू पहले सुअर रह चुका है, तो दाऊ बोले ले पहचान लिया, क्योंकि सुअर रह चुका है ना पहले, अब पहचान लिया। अब लीला का आनंद नहीं आएगा। कई मैया आरती न उतारने लगे, क्योंकि बड़प्पन में पूजा है तो प्रेम में पूजा वूजा कुछ नहीं है। यहां हम पूजने का आनंद लेने के लिए नहीं आए, यहां तो हम पिटने का आनंद लेने के लिए आए। दाऊ कहने लगे ले पहचान लिए। तो भगवान कृष्ण इशारे से कह रहे हैं नहीं पहचाना, हाथ के इशारे से कहा नहीं पहचाना। तो बोले क्या बात है? बोले ऐसे ही बात है जैसे नकली वेदांती कहते हैं कि सो हम अहम ब्रह्मास्मि, वो बातों से कहते हैं लेकिन उन्होंने अपने को पहचाना ही नहीं है। ये तो मैया वैसे ही कह रही है, लेकिन इसने मुझे नहीं पहचाना। ऐसी बात है? अरे नहीं बात तो देखना। मैया ने क्या किया, अपनी साड़ी से लल्ला को साफ किया, अंदर ले गई, धोया, पोंछा। बहुत देर होगी, तेरे को भूख लगी होगी। मैया के स्तनों में दूध आ गया। आजा मेरा दूध पी। एकदार भकमागा भकमागा आदाय यशोदा नंद गेरिनी जिसके क्षीर सागर से सबको दूध मिलता है, आज वो मैया का दूध पी रहा है। एकदा अर्भकमादाय यशोदा यशोदा नंद गेरिनी। बाहर चला गया था, थक गया होगा, ले दूध पी। तो भगवान को दूध पिलाने लगी। यशोदा मां का भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम है, अपना बेटा है ये। स्तनों में दूध आया और आज जब मैया पिलाने लगी है तो भगवान कह रहे हैं मैया ले तू मुझे पिलाती जा, मेरी प्यास कभी बुझेगी नहीं। क्योंकि प्रेम में प्यास तो है लेकिन तृप्ति नहीं है, प्रेम में प्रतिपदा तो है लेकिन पूर्णिमा नहीं है। तू पिलाती जा, मैं पीता जाऊंगा। लेकिन आखिर माँ तो माँ है ना। माँ ने देखा कि बहुत देर हो गई, ज्यादा पी गया तो इसके पेट में अपरा लग जाएगा, पेट में दर्द होगा, फिर परेशानी मुझे होगी। मैया को चिंता हो गई, जो सबको पचा जाता है इसका दूध नहीं पचा पाएगा, देख लो। हाँ, मैया सोच रही है कि ज्यादा पी गया तो इसे अपच हो जाएगा, अब क्या करूं, अब इसका दूध कैसे छोड़ाऊं। मैया को चिंता हो गई, दूध कैसे छोड़ाऊं। तो मैया ने क्या किया कि लाला के सिर में जो बाल थे ना उनमें उंगली फिराने लगी। उंगली फिराने लगी तो थोड़ा भगवान की आंख मैया की आंख से मिली, और मैया की आंख से आंख मिली तो मैया मुस्कुराने लगी। मैया मुस्कुराने लगी तो भगवान मुस्कुराने लगे। अब मैया ने सोचा मैं मुस्कुराती हूं तो ये मुस्कुराता है, मैं खिलखिला के हंसूं तो ये खिलखिला के हंसेगा तो दूध छूट जाएगा। तो मैया खिलखिला के हंसी तो भगवान भी खिलखिला के हंसे और दूध छूट गया। लेकिन
मैया को भगवान बता रहे, अरे मैया, तू जो सोच रही थी कि तेरा दूध पीने से मुझे अपच हो जाएगा, क्या तू ये सोच रही थी कि तेरा दूध मैं अकेला पी रहा हूं? ले देख मेरे मुंह में क्या है। भगवान ने मुंह खोला और यशोदा मैया ने जो देखा, अरे ये मेरे लाला के मुंह ये क्या? मानो भगवान कह रहे, मैं तेरा दूध अकेला नहीं पी रहा। लेकिन आश्चर्य की बात ऐसा, भगवान ने जब विराट रूप दिखाया तो अर्जुन डर गए, और मैया को जब दिखाया तो मैया बोलती है, मेरी आंखों का दोष है, ये क्या, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए सख्य भाव से वात्सल्य भाव ऊंचा है, अर्जुन डर जाते हैं। लेकिन मैया के वात्सल्य प्रेम के ऊपर भगवान का ऐश्वर्य जोर लगा ही नहीं पाता। सख्य भाव से वात्सल्य भाव ऊंचा है। मैया अपनी आंख मीड़ने लगी, कहीं मेरी आंखों का दोष तो नहीं है। लेकिन मैया क्या देख रही, अरे आकाश, चंद्रमा, सूर्य, तारे, अरे 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 ये सारा गोकुल, गोकुल में मेरा घर, अरे मैं भी इसके मुंह में खड़ी हूं। आंख मीड़ने लगी, किम तो देव माया, ऐसा लगता है कि शायद ये मेरी आंखों का दोष है। हे राजन परीक्षित, मैं तुम्हें बताऊं, एक बार नहीं 2 बार भगवान ने मैया को विराट रूप दिखाया, लेकिन मैया पर कोई असर नहीं पड़ा। यशोदा मैया को तो चिंता हो गई थी कि लाला ज्यादा दूध पिएगा तो अपच हो जाएगा। लेकिन आज की माताओं को इस चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पिलाती ही नहीं है। डॉक्टर कह देता है ना कि ब्यूटीनेस चली जाएगी, लेकिन शास्त्र कहता है यदि मां अपना दूध बच्चे को पिलाएगी तो वो तुम्हारा आज्ञाकारी जरूर बनेगा। मां का दूध बच्चे के लिए अमृत है, इसलिए माताओं को अपना दूध जरूर पिलाना चाहिए। और शास्त्र कहता है कि बच्चे को दूध पिलाते पिलाते तुम यदि सात्विक भाव से दूध पिला रही हो, भगवान का नाम लेती जा रही हो, भगवान का कीर्तन करती जा रही हो, जिस भाव का ध्यान करती जा रही हो, तुम्हारा बेटा वही बनेगा। इसलिए माताओं के ऊपर है कि बेटे को जो बनाए वो बना ले। इसलिए हमारा वेद कहता है कि मातृदेवो भव, पहले मां के ऊपर है। और आप जानते हैं कि गोकुल में गोपियां अपने अपने लल्लाओं को दूध कैसे पिलाती हैं? दूध पिलाती जा रही है, दूध पिलाती जा रही है, और क्या कहती जाती है? गोविंद दामोदर माधव मैया यशोदा सुत को जगावे, यशोदा सुत को जगावे, मैया यशोदा सुत को जगावे, मैया यशोदा सुत को जगावे, मैया यशोदा सुत को जगावे, हिलावे गले से लगावे, उठावे गले से लगावे, जागो कन्हैया जागो कन्हैया, जगाती है मैया जगाती है मैया, 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 जगाती है मैया। तो मैया यशोदा जगाती है, और अन्य गोपियां जब लाला को दूध पिलाती है तो गोविंद दामोदर कहती जाती है। अब लाला थोड़ा और बड़ा हुआ। एक दिन अपने सखाओं के साथ, दाऊ दादा के साथ बाहर निकल गया।
इधर ग्वाल बाल, उधर दाऊ, आंख बची और चुपके चुपके मिट्टी खा ली। भगवान ने मिट्टी खा ली। दौड़े दौड़े नारद जी आए, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा के ऋषि नारद हैं, तो भगवान कोई नई लीला करते हैं ना, तो पूछते हैं ये क्यों कर रहे हो। तो नारद जी आए, मिट्टी क्यों खाई। बोले बाबा तुमने मुझे तो देखा मिट्टी खाई, लेकिन पृथ्वी को नहीं देखा। बोले मुझे तो तुम दिखाई दे रहे हो। तो भगवान बोले अभी अभी पृथ्वी ने अपना शरीर धारण करके मुझसे कहा कि मैं तुमको बुलाने के लिए गई थी देवताओं के साथ, क्या मुझ पर कृपा नहीं करोगे। तो मैंने देखा आज पृथ्वी हाथ जोड़कर मुझसे निवेदन कर रही थी कि मेरे ऊपर बड़ा कष्ट है, पापियों का पाप बढ़ गया है। तो पृथ्वी देवी हाथ जोड़कर मुझसे कह रही थी, तो मैंने पृथ्वी से कहा देवी जब किसी पर कष्ट आ जाए तो हमारा शास्त्र कहता है कि दान करना चाहिए। तो पृथ्वी देवी ने मुझसे कहा कि दान किसको करूं। तो मैंने कहा ब्राह्मणों को दान करो। तो पृथ्वी देवी ने कहा कि ब्राह्मणों को दान तो तब करूं जब कंस ने ब्राह्मण छोड़े हो। कंस ने तो ब्राह्मण छोड़े ही नहीं, अब दान कैसे करूं। तो पृथ्वी रोने लगी, कष्ट पर कष्ट है, कंस ने ब्राह्मणों को छोड़ा नहीं, दान कैसे करूं। तो मैंने फिर मिट्टी खा ली और पृथ्वी का दान हो गया। नारद जी ने कहा कि आपने मिट्टी खा ली और पृथ्वी का दान कैसे हो गया। अरे नारद जी नहीं जानते तुम। बोले नहीं जानता, बताओ। तो भगवान समझाने लगे कि ब्राह्मणों को दान करने के लिए कहा था मैंने, और तुम जानते हो कि ब्राह्मणों को बोलते हैं द्विज। द्विज माने ब्राह्मण। और द्विज कौन कौन को किन किन को हम द्विज बोलते हैं। नंबर 1 ब्राह्मण को द्विज बोलते हैं। नंबर 2 पक्षी को द्विज बोलते हैं, क्योंकि वह 2 बार पैदा होता है, एक तो अंडे के रूप में और एक अंडे से फिर बच्चे के रूप में। तो द्विज माने पक्षी, द्विज माने ब्राह्मण। और द्विज दांतों को भी कहते हैं। हमारे मुंह में जो दांत होते हैं ना, उन्हें भी द्विज बोलते हैं, क्योंकि एक बार दूध के फिर बाद में आते हैं ना दोबारा। तो द्विज माने दांत, द्विज माने पक्षी, द्विज माने ब्राह्मण। तो मैंने पृथ्वी से कहा देवी रोती क्यों हो, तुम्हारा दान मैं 32 ब्राह्मणों को करवा देता हूं, इसलिए पृथ्वी के दर्द को दूर करने के लिए मैंने मिट्टी खाई है। ले 32 ब्राह्मणों को दान, अब तू निश्चिंत हो जा। 32 ब्राह्मणों को मैंने दान करा दिया। नारद जी लीला का आनंद ले ही रहे थे कि इतनी देर में एक बालक की दृष्टि पड़ी कि ले दादा देख ले मिट्टी खा ली। लाला ने मिट्टी खा ली। अब दाऊ आए दौड़ के, कान पकड़ लिया। क्यों रे कन्हैया तेने मिट्टी खाई, तेने मेरा कान पकड़ लिया है। दाऊ कहते तेने मिट्टी खाई इसलिए मैंने कान पकड़ लिया है। तो भगवान कह रहे मैंने मिट्टी खा ली है इसलिए तेरे कान पकड़ लिया, नहीं तो तेरी हिम्मत। आप थोड़ा सावधानी से बैठे, ये भागवत की लीला ऐसा हो। भगवान कहते हैं कि तेने मिट्टी खाई इसलिए मैंने कान पकड़ा है, और भगवान कहते हैं मैंने मिट्टी खाई है इसलिए तेने। दोनों का अलग अलग है भाव, लेकिन सावधानी से बैठोगे तब समझ में आएगी। कथा सुनने को तो बहुत मिल जाती है, लेकिन भगवान की जब कृपा होती है तब कथा समझ में आती है। पैसे वाले की परीक्षा बाजार में होती है, वीरता की परीक्षा युद्ध में होती है, मित्र की परीक्षा विपत्ति में होती है, लेकिन कितनी समझदारी है यह परीक्षा भागवत में होती है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। देखो दोनों एक ही बात कह रहे हैं। दाऊ कह रहे हैं कि तेने मिट्टी खाई है इसलिए मैंने तेरा कान पकड़ लिया है।